पीआरडी जवानों ने बैठक कर युवा कल्याण विभाग द्वारा जवानों का लगातार किए जा रहे शोषण का पुरजोर तरीके से विरोध किया। युवा कल्याण अधिकारी जवानों को वर्दी सही न पहनने पर कार्यवाही की बात तो करते हैं, किंतु खुद किसी कार्यक्रम के दौरान उक्त कार्यक्रम की देखरेख उनके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इस विभाग का पीआरडी से कोई मेल जोल नहीं। हिंदुस्तान की आज़ादी के उपरांत देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में प्रांतीय रक्षक दल की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद समय बीतने के बाद इस दल के साथ सरकारों का सौतेला व्यवहार बढ़ता गया और इसकी दुर्दशा होती चली गई। विगत वर्षों में सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू भी किया, लेकिन जिस विभाग के हाथों में इस दल का हाथ थमाया वहाँ शोषण होना आरंभ हो गया और दुर्दशा हो गई। जवानों के पदों पर चयन, कंपनी का गठन, ड्यूटी भत्ते एवं जवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कभी नहीं करते हैं। जवानों के कंपनी गठन का आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को हो चुका है। पदों के चयन के साथ डेटा फीडिंग का आदेश है, परंतु युवा कल्याण ने इस पर रोक लगाकर जवानों को विकास से जोड़ने का कार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो सरासर जवानों के साथ छलावा है, जिससे समस्त जवानों में रोष व्याप्त है। जवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और शासन से पीआरडी को युवा कल्याण से अलग किए जाने का अनुरोध बार बार करते चले आ रहे हैं। युवा कल्याण से अलग हुए बिना पीआरडी का कल्याण संभव नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से पीलीभीत से मोतीराम, बरेली से अमर सिंह सोमवंशी, भजनलाल कश्यप, राजवीर तोमर, पन्नीलाल, सत्यवीर गौतम आदि मौजूद रहे। तो उसे मात्र 10 या 20 हज़ार रुपये दे करके ही बहलिया दिया जाता है। उसके परिवार का कोई भरण पोषण नहीं किया जाता है और परिवार में मतलब भुखमरी फैल जाती है। वर्दी पहनने के बाद हमारा जवान 8 घंटे ड्यूटी करता है, चौराहों पर करता है, थानों में भी जाता है, अन्य संस्थाओं में भी करता है, लेकिन अगर उसकी कहीं दुर्घटना करता अगर मौत हो जाए तो उससे मात्र 20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा आज तक शासन में किसी प्रकार की कोई ऐसी फाइल नहीं बढ़ाई गई। इससे पहले ब्लॉक कमांडरों का जो चयन हुआ था उसमें मानदेय दिया जाता था, वो भी रोक दिया गया। लगातार अगर अब वर्दी पे भी चेंजेस कुछ किया है तो फिर भी मतलब हमारे जवान बेचारे जो हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन युवा कल्याण विभाग क्या हमें बताएं इन अधिकारियों को। युवा कल्याण विभाग के जो अधिकारी है जिनका चयन किया गया है उनको किसी प्रकार का कोई सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि पीआरडी जवानों को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त है, 22 दिवसीय प्रशिक्षण किया है और उनको जानकारी भी है। फिर भी वो अधिकारी युवा कल्याण के हमारे जवानों को लगातार नोटिस जारी करते हैं, विभाग से निकालने की धमकी देते हैं। हम इस बात से सब जवानों में रोष व्याप्त है। इन जवानों के हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे विभाग प्रांतीय रक्षक दल एक्ट 1948 के अंतर्गत विभाग का अगर जिस ढांचे के आधार पर हमारा जो मतलब जो मुखिया होना चाहिए वो एक वर्दीधारी विभाग की तरह ही होना चाहिए, जिसे शासन के तहत मतलब सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना चाहिए। उसे अनुभव होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए हमारे जो उच्च अधिकारियों को कि हाँ एक वर्दी पहनने वाला एक विभाग, एक जवान किस तरह से मतलब जो है तो इसको गाइड किया जाए, किस तरह से इसको मतलब डील किया जाए, उसको जानकारी हुई। मैं अपनी बात को विराम करता हूं और आप सबकी चैनलों के माध्यम से इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन प्रशासन को पहुंचाना चाहता हूं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? भजनलाल। तो क्या है, आप क्या करते हैं? मैं ट्रैफिक कार्यालय में ड्यूटी लगाता हूँ। इसमें ड्यूटी सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ इस समय। किस फोर्स में है आप? पीआईडी फोर्स में। अच्छा, क्या है मामला, बताइए पूरा। मामला ये है जैसे शासन से हम पीआईडी जवानों का 1949 का गठन है, 1948 एक्ट है, 1935 की इसकी नियमावली है। जब से देश आज़ाद हुआ इसी फोर्स ने देश भी आज़ाद कराया है और जबकि 1952 में काउंसिल ऑफ फिजिकल कल्चर को इस पीआईडी विभाग में जोड़ा गया। 1957 में जबकि पीएसी का गठन इसी से करा गया। 1962 में होमगार्ड का गठन इसी विभाग से करा गया और 1970 में जो पीआरबी चल रही है वो ही इसी डिपार्टमेंट से हुई है। और जब चंद्रभान मुख्यमंत्री थे तो 1962 में चंद्रभान मुख्यमंत्री थे, उस समय सिर्फ विकास का सिर्फ आदेश करा इन्होंने। इन्हें नियमावली मालूम ही नहीं थी कि पीआईडी की 1949 में क्या करें, तो उन्होंने इसका एक आदेश कर दिया था विकास के लिए। सो एक गजट तो जो अधिकारी है वो 1971 का दिखाते हैं साहब, लेकिन 49 का जो गजट है वो इन्होंने छुपा रखा है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्ट 1948 और रूल्स जो 1949 उस पर कार्य हो। और दूसरी बात ये है कि विभाग युवा कल्याण विभाग जो है सर वो पीआईडी से तो काम कराता है, लेकिन पीआईडी का कोई काम नहीं करना चाहता, जबकि संस्कृति कार्यक्रम
वो तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश करें, जबकि वो स्वयं जब विभाग का कार्य है तो विभाग के अपने कितना गठन करा, कितना संस्कृति कार्यक्रम करा। वो शिक्षा अधिकारी खेलकूद मान लो जो स्कूलों से करवाते हैं उसमें भी पीआईडी जवान जाए। जितने भी सारे काम युवक मंगल दल है वो पीआईडी जवान बनवाए। सारे काम पीआईडी जवान करता है, और जबकि 24 जिला युवा कल्याण अधिकारी और 40,000 करीबन लगभग पीआईडी जवान है, और 24 जिला युवा कल्याण अधिकारी सभी जवानों को बेवकूफ़ बनाते, हमारा कोई कार्य नहीं करता। और अपना सारे कार्य इस तरीके से विभाग इनका रहना चाहिए, हमारा रहना चाहिए, हमें ये बताया जाए। शुभ नाम है आपका? जी अमर सिंह सोमवंशी, जिला कमांडर, मैं बरेली से हूँ। हाँ। मैं हमारी सर मेन बात यह है कि सरकार ने, शासन ने जो हमारे लिए आदेश किए हैं हमारे कंपनियों के गठन का, हमारे पदाधिकारियों के चयन का, उस पर युवा कल्याण विभाग बिल्कुल ठेका दिखाते हुए उसको कोई चयन नहीं कर रहा है। और आदेश पे आदेश तो हमको जारी करते हैं, साहब ऐसी वर्दी पहनिए, वैसी वर्दी पहनिए, ना खुद उसका इस्तेमाल करते हैं, ना जवानों के ऊपर तो बिल्कुल कोई गंभीर है कि जवानों के मतलब इनके वेतन की बढ़ाई जाए, इनकी ड्यूटियाँ बढ़ाई जाएँ या इनके पदों का चयन करा जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना करके केवल अपना काम, युवा कल्याण का काम कराते रहते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं है। साहब अब जो आदेश हुए थे, माननीय फलेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने आदेश किए थे हमारे कंपनियों के गठन के, वैतनिक पदाधिकारियों के चयन का, उसको भी इन्होंने निरस्त करते हुए उसको आदेश को रोक के फिर से विकास दल में लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम फिर से गड्ढे में चले जाएं, हमें उभारने का प्रयास किया जाए। हम सरकार से ये अपनी बात रखना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम पीआरडी जवानों की दुर्दशा को, हमारी वेदना को समझते हुए हमें भी समान कार्य का समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदत्त कराने की कृपा करें, और हमें युवा कल्याण विभाग से पृथक कर हमें अपना मतलब एक अलग शैक्षिक संगठन बनाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। जब देश में कोई और अन्य दल या मतलब फोर्स नहीं थी, आप लोग तो तब से है ना पीआरडी जवान? जी, हमारा सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1835 का गठन है सर। 1947 में हमें यहाँ पर मान्यता दी गई और एक्ट 1948 के माध्यम से हम लोगों का संरचना ढांचा तैयार किया गया। नियमावली 1949 बनाई गई हमारी, लेकिन उस नियमावली का कहीं उल्लेख नहीं करते हैं युवा कल्याण अधिकारी, ना कहीं 1948 एक्ट का पालन कर रहे हैं। अपने नए कानून बनाते रहते हैं, नए नए संशोधन कर और पीआरडी को भर गड्ढे में घुसड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ काम नहीं किया आज तक। पीआरडी अगर कहीं से कोई आदेश आ भी जाता है सरकार का कि चलो पीआरडी को चमकाया जाए, तो युवा कल्याण अधिकारी इसमें लग जाते हैं कि कौन सा हो जो हमारी चारों तरफ घूमते रहेंगे और हमसे बाहर ना निकलें।